नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। देश आज पूरे आन बान और शान के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। ये गणतंत्र दिवस समारोह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, एकता और प्रगति, सैन्य शक्ति और बढ़ती नारी शक्ति का साक्षी बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पारंपरिक बग्घी में कर्तव्य पथ तक पहुंची। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस बीच 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। तो अब से कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जब एट होम में कई गणमान्य लोग वहां पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कई गणमान्य लोग वहां पर शामिल हुए। राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पर हुए मुख्य समारोह के अलावा देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यपालों और उपराज्यपालों ने 75वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया। रायपुर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भुवनेश्वर में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत वो देश है जिसने संविधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया था कि भारत में लिंग, जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार विधानमंडल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राजभवन पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के लालबाग मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अभी हम दूसरे राज्यों में किस तरह से मनाया गया वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़े हैं रायपुर से, और फिलहाल सोमेश पटेल के पास हम चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से रायपुर में वहाँ पर धूम रही गणतंत्र दिवस की। जी सोमेश, बताइए किस तरह की धूम देखने को मिली वहाँ पर? देश आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य में आपने जिस तरह से देखा, तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायु सेना, तमाम लोगों ने अपना जिस तरह से वहां पर बात बताई, चाहे मिसाइल हो, तमाम चीज़ों की वहां पर जानकारी दी गई। उसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है विश्वभूषण, इन्होंने यहाँ पर ध्वजारोहण किया। जगदलपुर के लाल परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर लाल परेड ग्राउंड मैदान पे वहां पर ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में देश के लिए जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो संस्कृति की बात हुई, अलग अलग इलाके जो छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए, तो जिस तरह से आज देश गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। बस्तर क्षेत्र में भी जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, डीआरजी के जवान है, इन इलाकों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इन इलाकों में भी इन जवानों ने यहाँ पर 26 जनवरी का ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के हर जो इलाके में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, खासकर इन इलाकों में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े अच्छे तरीके से मनाई गई। जी ठीक है सोमेश, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता। विकास, अगर हम यूपी की बात करें तो किस तरह की धूम देखने को मिली आपको पूरे यूपी में? बिल्कुल 75वां गणतंत्र था तो बिल्कुल हर्षोल्लास वाजिब था, और इस मौके पर बिल्कुल हर लोगों ने राष्ट्र प्रेम झलका। हम बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, जगह जगह कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे मुख्य कार्यक्रम होता है विधानसभा मार्ग पर, विधान भवन के सामने, जहां मुख्य परेड की सलामी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम विशिष्ट जन जहां मौजूद रहे। और उस जगह पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल का शौर्य दिखा। तो तमाम सारे स्टूडेंट्स, कलाकारों का वहाँ पे कला प्रदर्शन देखा, विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियाँ निकाली गई और इस बात की झलक दिखलाई गई कि किस तरीके से देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से काम किया गया है, ये भी दिखाने का प्रयास किया गया। और खास तौर से जो कार्यक्रम थे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे, और कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम बहुत मायने रखते हैं। जब आज के दिन हम अपने गणतंत्र दिवस में ये याद करते हैं कि आज हम जब 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे मौक़ों पर हम संविधान को जानते हैं, तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हम संविधान में अपने अधिकारों को जानते हैं, हम अपने कर्तव्यों को भी जानते हैं, और ये जानते हैं कि हमारा राष्ट्र किस तरीके से प्रगति कर रहा है, हमने पिछले साल में क्या कुछ बड़ी चीज़ें पाई हैं, और हमने वही उत्तर प्रदेश में नीयत बनाकर काम किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। यहाँ पर निवेश चालू हुआ है, यहाँ पर महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर हैं और आने वाले समय में संभावनाएं बढ़ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अभी इसके बाद हम दक्षिण भारतीय राज्यों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। एक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया, किस तरह की धूम रही। तो आइए अब दक्षिण भारतीय राज्यों का रुख करते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरुवनंतपुरम में तिरंगा फहराया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने चेन्नई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी मौजूद रहे। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सिकंदराबाद के आर्मी परेड ग्राउंड में वीरूला सैनिक स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आइए आपको हम जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। उसके साथ ही चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता दीपिका। सबसे पहले शब्बीर के पास चलेंगे। शब्बीर, अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू और कश्मीर की बात करें, तो किस तरह का माहौल वहाँ पर देखा गया, किस तरह की धूम देखी गई गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में? जी बिल्कुल, देश के बाकी हिस्से की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो आज 75th रिपब्लिक डे के मौके पे यहाँ पे एक उत्सव का माहौल देखने को मिला। सबसे बड़ी वो फंक्शन है जम्मू के आज़ाद स्टेडियम में, मौलाना आज़ाद स्टेडियम में हुई, जहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सलामी ली और श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने सलामी ली। दोनों जगहों पे हमने देखा है कि लोगों का काफ़ी उत्साह था, काफ़ी भीड़ थी, को लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है लोगों का सैलाब आया था बख्शी स्टेडियम में। ये पहली बार हुआ है कि लोग किसी रुकावट के बिना या किसी भी परेशानी के बिना लोग खुल के आ रहे थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। श्रीनगर में हमने देखा था कि 5 साल पहले इस मौके पर अमूमन जो है सिक्योरिटी के बंदिशों काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रहती थी, मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट बंद रहता था। आज के दिन में हमने देखा कि कोई बंदिश नहीं थी, लोग बिल्कुल खुशी से अपने घरों से निकले और कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और कश्मीर के खुसूसन हर ज़िला में, हर इलाके में आज के दिन में एक अच्छी तकरीब हुई और लोग बड़ी जोश से लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। खास तौर पर जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे सेना और सेना के एहलकारों ने वहाँ पुरजोश के
बिल्कुल शबीर, ये बदला हुआ कश्मीर है जिसकी कहानी आप बयां कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आज से 2-3-4 साल पहले अगर हम देखते थे तो वहाँ पर काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन रहती थी गणतंत्र दिवस के दिन में, स्वतंत्रता दिवस के दिन में, लेकिन आज किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर नहीं देखी गई। यही बदला हुआ कश्मीर है। हमारे साथ दीपिका भी जुड़ चुकी हैं चेन्नई से। दीपिका, दक्षिण के राज्यों की हम लगातार बात कर रहे हैं, दक्षिण के राज्यों में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया, आपने क्या कुछ देखा वहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके की प्रेजेंटेशन और झांकियां हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, कुछ उसी तरीके से चेन्नई ने भी आज 75वां गणतंत्र दिवस बनाया। सुबह ही मरीना बीच पॉइंट, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस बीच पॉइंट है, जिसे जयललिता की समाधि के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर ही इस खास कार्यक्रम का पूरा आयोजन कराया गया। सुबह सवेरे ही चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आए, उन्होंने फ्लैग की अनफर्लिंग की और उसी के साथ साथ पूरे समारोह की शुरुआत हुई। समारोह में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और कॉर्प गार्ड्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी के अलावा इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने एक खास पुष्प वर्षा भी करी जब समारोह का आयोजन हो रहा था। वहीं अगर हम बात करें कि चेन्नई की जो झांकी दिल्ली में निकली थी, उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल नजर आया, जिसमें वीरा मंगाई भी नजर आई थी, जो एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी है। और खास बात यहाँ पर ये है कि जो वीरा मंगाई है, वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पहली बार चेन्नई में हो रहा है, उसमें भी वीरा मंगाई यहाँ की मैस्कॉट है। तो हर तरीके से, चाहे वो दक्षिण हो या उत्तर हो, एक जो विमेन एम्पावरमेंट का मोटिव है गवर्नमेंट का, वो हर झांकी में नजर आ रहा है, हर तरीके की हर दिशा पे नजर आ रहा है। शुक्रिया शबीर, आपका भी शुक्रिया, और दीपिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अभी हम बाकी राज्यों की ओर भी अभी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम आपको दिखा रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से गणतंत्र दिवस की धूम रही, किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में ध्वजारोहण और मार्च पास्ट कर देश के गणतंत्र पर्व का आयोजन किया गया। इसी के साथ छात्राओं ने कराटे का भी वहां पर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास परिषद अध्यक्ष सराब सिंह नाग ने जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं एनसीसी कैडेटों के साथ अन्य छात्र छात्राओं ने प्रभावशाली मार्च पास्ट भी किया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जूनागढ़ में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पणजी के तालेगांव में तिरंगा फहराया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पणजी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के मालाबार हिल्स में स्थित अपने आधिकारिक निवास स्थान वर्षा बंगला पर तिरंगा फहराया। अन्य राज्यों की ओर चलें उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स दे घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया, किस तरह की विभिन्न राज्यों में धूम रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राजधानी अगरतला में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इम्फाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने राजधानी आइजोल में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर के वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान सीमा पर जोश और उत्साह का माहौल बना रहा। गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर समारोह शुरू होने से कई घंटे पहले से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। BSF यानी सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच वाघा बॉर्डर में इस सैन्य अभ्यास को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर पुरी के समुद्र तट पर बेहद खूबसूरत सैंड आर्ट बनाया गया है। सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम ने इस कलाकृति में तिरंगे को उकेरा है। अशोक चक्र पर 75वीं सालगिरह को दर्शाया गया है। इस पर अंग्रेजी में हैप्पी रिपब्लिक डे और मेरा भारत महान है जैसी लाइंस सुंदर ढंग से लिखी गई हैं। तो आपने देखा देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया, कितनी धूम, कितना उत्साह विभिन्न हिस्सों में देखा गया। ये हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को दूरदर्शन न्यूज़ की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।